लोग ये पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं। उसमें हमने आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस के 3 छोटे छोटे वीडियो बना के डाल दिया और उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले कॉन्सेप्ट्स को आपको सिखाया है। ठीक, तो आज आइए कुछ एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर कुछ कॉन्सेप्ट्स फिर से सीखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। आइए देखते हैं, चैप्टर का नाम डाल देते हैं स्ट्रेट लाइन। चलिए देखते हैं क्या रहा है। नंबर 1 में निम्नलिखित बिंदुओं से खींची जाने वाली रेखाओं की प्रतिबंध के अनुसार प्रवणता ज्ञात कीजिए। एक चीज आप लोग माइंड में बैठा लीजिए भैया, कभी भी अगर आपको निर्देशांक दे करके प्रवणता पूछता है तो वहां पर फार्मूला कुछ और लगेगा। अगर कभी आपको एंगल दे के प्रवणता पूछता है तो फार्मूला कुछ और लगेगा। समझ में आ रही बात? अगर आपको निर्देशांक दे करके प्रवणता पूछता है तो आप उसको फार्मूला लगाएंगे, प्रवणता को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, बराबर होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक, अगर आपको कभी भी निर्देशांक देके पूछेगा तब ये लगाएंगे। अगर आपसे कभी भी एंगल देके प्रवणता पूछेगा तो आप वहां पे लगाएंगे m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, क्या लगाएंगे, m इज इक्वल टू tan थीटा। इसके जस्ट बाद वाला इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस है, तो पहले इसको हम लोग सीख लेते हैं, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करें, नंबर ए क्या है भैया, इसमें देखिए हम डायरेक्टली थोड़ा लिखेंगे, x1 बराबर क्या है a, ठीक, और y1 बराबर b, ठीक, और उसके बाद x2 बराबर a सेक स्क्वायर अल्फा और y2 बराबर b सेक स्क्वायर अल्फा। एक बार हमने सभी वैल्यू को लिख लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को इस फार्मूले में रख लेंगे। एक मिनट, कुछ क्वेश्चंस में फाल्ट है क्या? यहाँ पर b cosec स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, b cosec स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब इन वैल्यू को इसमें रखिए, प्रवणता m बराबर y2 की वैल्यू b cosec स्क्वायर अल्फा माइनस y1 की वैल्यू b अपान x2 की वैल्यू क्या है भैया, a सेक स्क्वायर अल्फा, a सेक स्क्वायर अल्फा माइनस x1 की वैल्यू a। ठीक, तो m इज इक्वल टू ऊपर क्या हो गया, b कॉमन, b इंटू cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपान नीचे a कॉमन हो गया तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक, अब इसको जरा आप देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये चीज cosec है, ये cos नहीं, cosec है। तो आप लोग जानते हो कि एक फार्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही फार्मूला होता है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको यहाँ क्या कह रहा है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे इसको इस तरह से करिए, इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो माइनस से माइनस इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी हमको इतने की वैल्यू चाहिए, इतना हम रख देंगे, काम होगा। ठीक, तो m इज इक्वल टू b इन ब्रैकेट क्या होगा, माइनस cot स्क्वायर थीटा अपान, ठीक, सॉरी अल्फा है तो यहाँ अल्फा चलेगा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर क्या होगा भैया, tan स्क्वायर अल्फा। क्यों, क्योंकि होता है फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे हम, इधर इसको ले आएंगे, tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे,
ये फार्मूला आप लोग क्लियर हो कि नहीं? यहाँ माइनस होता है शायद, यहाँ पर क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्या होगा प्लस होगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ समझ में आई बात की नहीं? कैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसको माइनस 1 को इधर ले आए माइनस हो गया और tan स्क्वायर थीटा उधर गया तो प्लस हो गया। अब क्या होगा, हम b/a को ऐसे रखते हैं। देखिए b/m बराबर है m बराबर b/a, ये cot स्क्वायर अल्फा है, 1/tan स्क्वायर अल्फा बराबर cot स्क्वायर अल्फा। तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर अल्फा इंटू cot स्क्वायर अल्फा। तो m इज इक्वल टू b/a इंटू cot की पावर 4 अल्फा। यही शायद फाइनली आंसर होगा। ठीक, तो आप इसको नोट करिए। इसी तरह से यही वाला लगभग आपको कठिन भी लगता था इसमें, बाकी ये तीनों आसान है। इसी तरह से आप इन तीनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। जल्दी से आप नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग नया क्वेश्चन सीखते हैं। अब देखिए भैया हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने चल रहे हैं। इसमें भी आपको प्रवणता ही ज्ञात करना है। बस जैसे हमने अभी इसके जस्ट पहले आपको बताया था कि अगर आपको थीटा दिया रहेगा, मतलब कोई एंगल दिया रहेगा, तब प्रवणता निकालने का तरीका अलग होगा। अगर कोई कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिया रहेगा तब प्रवणता निकालने का तरीका अलग होगा। अब यहाँ पर आपको कोई एंगल दे रखा है, तब आप क्या करेंगे प्रवणता निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे सॉल्व की ओर चलते हैं। हम इसमें से एक बताते हैं, शायद आपको सी वाला कठिन लग रहा दिखने में। tan इनवर्स 2/3, इसको एक बार लिख लेते हैं। सी नंबर tan इनवर्स 2/3। चूंकि हम जानते हैं फार्मूला m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। तो ये थीटा का मान दिया गया है, तो tan रखेंगे और थीटा का मान क्या रखेंगे tan इनवर्स 2/3। ठीक, अब क्या होगा tan से tan इनवर्स निगलेक्ट हो जाएगा, m का मान 2/3 आ जाएगा। यही आंसर है। ठीक, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल हैं, हम लोग आसानी से करते चले जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है एक और हम बता देते हैं, मान लीजिए डी नंबर बता देते हैं। 60 अंश दिया गया है, तब क्या करेंगे लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल m इज इक्वल टू tan थीटा। तो m इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू 60 अंश, तो m इज इक्वल टू tan 60 अंश का मान √3, m का मान √3। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे सभी क्वेश्चंस को इसमें जितने भी हैं अब तक हैं सबको सॉल्व करना है। कुछ एंगल में बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, किसी भी तरह से करके हम उसको चेंज कर लेंगे। ठीक, तो नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए भैया हम लोग आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, धैर्य के साथ समझेंगे शायद आपको क्लियर समझ में आए। क्वेश्चन है क्या जरा पढ़िए। इसमें कह रहा है कि काटी तल में एक चतुर्भुज खींचिए। काटी तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष इतना 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 मतलब -4, 5, 0, 7 और -5, -5 और -4, -2 है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो कार्तीय तल पहले नंबर कैसे खींचा जाता है, आप लोअर क्लासों में 9th में 10th में पढ़े होंगे। हम कार्तीय तल को x और y अक्ष के अकॉर्डिंग खींचते हैं। जैसे कोई हुई हो, मान लीजिए क्या हो गया, हम मान लें x, ये हो गया y। ठीक, इधर हम मान लो दिखा दिए 1 2 3 4 5। ठीक, ये मान लो और भी बड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं 6 7। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये y हो गया 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव y निगेटिव और x निगेटिव। ठीक, तो
अब हम क्या करेंगे, जो भी बिंदु दे रखे हैं इनसे हम क्या करेंगे, एक तल बनाएंगे। एक तल का मतलब उससे बन जाएगा चतुर्भुज। जरा देखिए, पहला बिंदु क्या है, -4, तो -4, कहाँ पर मिलेगा, -4 कहाँ मिलेगा, इधर आएंगे x पर, x -4 तक, 1 2 3 4 यही है, ये क्या हो गया -4। अगर आपको डाउट हो आप 1 2 3 लिख लेना ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक। अब जरा समझें आप बात को। अब क्या करेंगे हम, -4, 5 कहाँ पर ये बिंदु है इसको ढूंढेंगे। -4 x पर चले, लेकिन माइनस है तो -x डायरेक्शन में आएंगे यहाँ पर। 5 y कैसा है, पॉजिटिव है, तो ऊपर चलेंगे 5 यहाँ। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, ये बिंदु हमको क्या मिल गया, -4, 5, ठीक। किसी कोई दिक्कत इस बिंदु को ढूंढने में, नहीं ना। अब जरा आप समझे थोड़ा सा, अगला बिंदु क्या है, 0, 7, मतलब x पे हमको चलना ही नहीं है, y पर कितना चलना है, +7, तो x पे नहीं चलेंगे, y पर कितना, +7, यही हो गया, ठीक। अब जरा आप समझें और क्या कह रहा है अगला, 5, -5, x पर कहाँ चले, +5, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया हमारा +5। उसके बाद क्या करेंगे, -5, y पे निगेटिव, यहाँ पे, ठीक, y पर निगेटिव, मतलब हम क्या करेंगे, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ये बिंदु जो मिला यही हमारा क्या है, 5, -5, यहाँ वाला क्या था भैया, 0, 7 था, लिख दे रहे थे। अगला वाला -4, 2, तो -4, 2 जरा देखिए, x पर -4 आएंगे, यही है, और y पर भी -2, ये ऐसे, ये बिंदु क्या हो गया, ठीक, -4, -2, ये बिंदु मिल गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या करा है, काटी तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष इतना और इतना है। मतलब क्या हो गया, जो ये बन रहा है एक क्या बनेगा आपको, चतुर्भुज। एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये क्या हो गया, एक चतुर्भुज बन गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसका निकालना है क्षेत्रफल। देखिए क्या करना है, इसका क्षेत्रफल भी निकालिए, किसका, चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज का कार्तीय तल में क्षेत्रफल निकालने का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम 2 त्रिभुजों में डिवाइड करके त्रिभुज का फार्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे, ठीक। आइए देखते हैं, अगर इसको हम क्या करें, बीच में क्या करें, ऐसे डिवाइड कर दें, ठीक। आप चाहे इसको डिवाइड कर दीजिए, चाहे जो करिए, मान लो हम क्या कर रहे हैं, इसी को डिवाइड किए, ठीक। तो ये त्रिभुज क्या बन गया हमारा, ये मान लो हम कोई बिंदु ले लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एक त्रिभुज बना ए बी सी, एक त्रिभुज क्या बना, ए डी सी। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का निकालेंगे क्षेत्रफल, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, तो उसके बाद हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कैसे निकालोगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला कौन सा बताया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। हमने आपको याद करने का तरीका भी बताया, पहले आप x1 लिखिए, फिर उसके बाद ब्रैकेट बना लो ऐसे, ठीक, फिर उसके बाद प्लस लगाओ, x2 लिखो, ब्रैकेट बना लो ऐसे, फिर उसके बाद x3 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट बंद कर लो। अब जरा क्या करो, इसमें y - y कर लो, y - y, ठीक, y - y। अब क्या करो, इसमें 23, 31, 12, ये हो गया फार्मूला। आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे,
इसी फार्मूले पे एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, निर्देशांक सबका पता है, इसी पर रखेंगे और ऑटोमेटिक आपका इसका एक बार आएगा आंसर, इसका आएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो अंततः क्या होगा आपका भैया, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसका और इसका निकाल करके ऐड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो लगाएंगे आप, अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे कुछ नई चीजों को सीखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अपने इस लक्ष्य के प्लेटफॉर्म पर। जय